दिल्ली महिला आयोग केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। इसके पीछे संजय सिंह के दो करीबियों की बड़ी भूमिका है। संजय सिंह और स्वाति मालीवाल के रिश्ते जग जाहिर है। जब केजरीवाल के पीए ने मालीवाल पर हाथ उठाया था, उस समय संजय सिंह ने ही सबसे पहले मीडिया के सामने स्वाति मालीवाल का सपोर्ट किया था। वहीं अब स्वाति मालीवाल के बाद वंदना सिंह ने भी लेटर बम से केजरीवाल की नींद उड़ा दी है। दरअसल महिला आयोग की सदस्य वंदना सिंह ने भी एक लेटर बम फोड़ दिया। वंदना के इस पत्र से साफ है कि आयोग के सदस्यों में भी कलह पैदा हो गई है। डीसीडब्ल्यू सदस्य वंदना सिंह ने अपनी सहयोगी सदस्यों फिरदौस और किरण नेगी को पत्र लिखकर उन पर दिल्ली महिला आयोग में स्वतंत्र रूप से काम करने के बजाय आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया। वंदना सिंह ने डीसीडब्ल्यू की अन्य दो मेंबर्स किरण नेगी और फिरदौस खान की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने पूर्व डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल के बारे में अपने पत्र में गलत जानकारी दी और राजनीतिक झूठ फैलाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वाति मालीवाल के नेतृत्व में डीसीडब्ल्यू ने बड़े स्तर पर सफलता प्राप्त की, जिसमें 1.7 लाख से अधिक शिकायतों का निपटारा, 181 महिला हेल्पलाइन के माध्यम से 41 लाख से अधिक कॉल प्राप्त करना और हजारों बचाव अभियान, अदालतों की सुनवाई और परामर्श सत्रों का आयोजन किया गया। मालीवाल के अथक और निष्पक्ष प्रयासों के बावजूद आयोग अब दिल्ली सरकार से महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें नेतृत्व की रिक्तियां, रोके गए फंड और 181 महिला हेल्पलाइन का निलंबन करना शामिल है। वंदना सिंह ने खुलासा किया कि पूर्व अध्यक्ष ने 2 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित किया था। हालांकि इसके बजाय किरण नेगी और फिरदौस खान ने अपने राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दी। सिंह ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें भी आप सरकार द्वारा मालीवाल के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए दबाव बनाया गया था। वंदना सिंह ने दोनों सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने आयोग की समस्याओं के लिए माननीय उपराज्यपाल को दोषी ठहराया, जबकि दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने इस दावे का खंडन किया है कि 181 महिला हेल्पलाइन उपराज्यपाल द्वारा फंड जारी न करने के कारण रुकी थी, ये बताते हुए कि मंत्री कैलाश गहलोत ने स्वयं घोषणा की थी कि हेल्पलाइन अब WCD द्वारा संचालित की जाएगी। वंदना सिंह ने कहा कि मालीवाल के मार्गदर्शन में हेल्पलाइन ने कम से कम कॉल ड्रॉप्स और ज्यादा रोजाना बढ़ी हुई शिकायत वॉल्यूम के साथ प्रभावशाली परिणाम प्राप्त किए थे। दिल्ली सरकार का दिल्ली महिला आयोग से परामर्श किए बिना 181 हेल्पलाइन को वापस लेने का निर्णय गैर जिम्मेदाराना था और इसमें 45 काउंसलरों की नौकरी चली गई। उन्होंने मोबाइल हेल्पलाइन प्रोग्राम की प्रभारी किरण नेगी से आग्रह किया कि 181 हेल्पलाइन को बंद करने से मोबाइल हेल्पलाइन प्रोग्राम पर भी प्रभाव पड़ेगा। सिंह ने अफसोस जताया कि नेगी और फिरदौस ने अपने टीम के समर्थन के बजाय राजनीतिक हितों को चुना। वंदना सिंह ने यह भी खुलासा किया कि किरण नेगी और फिरदौस खान ने आयोग की समस्याओं के लिए गलत तरीके से उपराज्यपाल को दोषी ठहराया, बजाय इसके कि वे निर्वाचित दिल्ली सरकार को इस ओर ध्यान दिलाए। यहां तक कि अगर ये सत्य होता तो भी उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली सरकार ने आयोग के कर्मचारियों की सुरक्षा और वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए। यह असंभव है कि WCD विभाग में सभी गलत काम बिना दिल्ली सरकार की संलिप्तता के हो रहे हैं। यदि ऐसा होता तो दिल्ली सरकार ने कथित गलत काम करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। वंदना सिंह ने 1.5 वर्षों से खाली नई अध्यक्ष दलित सदस्यों की नियुक्तियों में दिल्ली सरकार की विफलता की निंदा की। इसे आयोग के कमजोर करने का प्रयास बताया। उन्होंने अपने सहयोगियों से मालीवाल के नेतृत्व में डीसीडब्ल्यू के साथ स्थापित सिद्धांतों को बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने उनसे राजनीतिक छोड़कर इस समय आयोग और उसके कर्मचारियों के साथ खड़े होने का आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।